हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम मोशन की इक्वेशंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, यानी इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो अगर हम सबसे पहले ध्यान दें तो अभी तक हमने सीखा मोशन क्या होता है, लेकिन अब अगर मैं आपसे बात करूं कि आप मोशन को कैसे कैलकुलेट करोगे, तो वो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन के ज़रिए कर सकते हो। यानी अगर हमें मोशन की इक्वेशंस आती होंगी तो हम मोशन को कैलकुलेट करना भी सीख जाएंगे। तो अगर हम बात करें तो बेसिकली 3 इक्वेशंस होती हैं मोशन की। अगर इनको हम 1, 2, 3 स्टेट करें तो हम ये कह सकते हैं कि पहली इक्वेशन जो मोशन की होती है उसे बोलते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और जो हमारी मोशन की सेकेंड इक्वेशन होती है वो होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके बाद जो हमारी थर्ड इक्वेशन होती है उसको हम बोलते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब देखो यहाँ पे ये 3 इक्वेशंस हमारे पास होती हैं किसी भी मोशन को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। जैसे अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो सबसे पहले इसकी आप 2 कंडीशन हैं ऐसे समझ लो। पहली कंडीशन ये है कि ये जो भी इक्वेशन है ये सारी की सारी सिर्फ स्ट्रेट लाइन में फॉलो करेंगी, यानी जब स्ट्रेट लाइन में कोई मोशन हो रहा होगा तभी हम इन इक्वेशंस को लगाएंगे, अदरवाइज़ इनको नहीं लगाएंगे। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि ये सारी की सारी इक्वेशंस वहाँ पे लगेंगे जहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा होगा। अब देखो मतलब बिल्कुल एकदम शॉर्ट में आप ऐसे समझ लो कि स्ट्रेट लाइन होना ज़रूरी है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना ज़रूरी है। ये 2 कंडीशन हैं ऐसी जहाँ पे ये हो रहा होगा वहीं पे इन इक्वेशंस का हम यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ इनका यूज़ नहीं करेंगे। अगर एक्सेलरेशन ऐसा है जो हर सेकंड बदल रहा है, एक यूनिफॉर्म तरीके से नहीं है, तो फिर वहाँ पे हम इन इक्वेशंस का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर इन इक्वेशंस की बात करें तो इन इक्वेशंस में जो हमने ये v, u, a और t लिखा है इनका क्या मतलब है, इनका रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, यहाँ से आप ये कह सकते हो इन इक्वेशंस में जहाँ जहाँ पे u लिखा है, u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। और अगर इसी सीरीज में हम आगे देखें तो हम ये कह सकते हैं जहाँ जहाँ पे इन इक्वेशंस में v यूज़ किया गया है, v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी। और इसके साथ साथ जहाँ जहाँ पे s यूज़ किया गया है, s है डिस्प्लेसमेंट। जहाँ जहाँ पे a यूज़ किया गया है ये है एक्सेलरेशन, और जहाँ जहाँ पे t यूज़ किया गया है इसको हम बोलते हैं टाइम। यानी इन सभी इक्वेशंस में हम इन वर्ड्स के शॉर्ट फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। यानी v इक्वल टू यू प्लस ए टी जब हम कहते हैं तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी v है, u है इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे पास 3 इक्वेशंस होती हैं मोशन की, और इन्हीं से हम मोशन को मेज़र कर सकते हैं और इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि इन इक्वेशंस को हम कभी कभी अलग अलग नामों से भी जानते हैं। तो अगर हम इसको अलग नाम से इंट्रोड्यूस करें तो हम ये कह सकते हैं जो हमारी पहली इक्वेशन है वो एक्चुअली है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। यानी कभी आपसे पूछेगा वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन बताओ तो आप इस इक्वेशन को इंट्रोड्यूस करोगे। इसके बाद जो हमारी सेकेंड जो इक्वेशन है वो एक्चुअली है पोजीशन टाइम रिलेशन, यानी पोजीशन और टाइम रिलेशन की बात होगी तो हम सेकंड इक्वेशन को बताएंगे। और जो हमारी थर्ड इक्वेशन है उसको हम एक अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि ये पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन है। यानी ये कुछ अलग नाम है इन इक्वेशंस के जिनसे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, अदरवाइज़ इनको हम इक्वेशन ऑफ मोशन में इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 के नाम से भी इनको हम जानते हैं। ओके।